नमस्कार दोस्तों, द्रोणा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो नवंबर और दिसंबर 2025 में टी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ था, उसमें एक पेपर का नमूना यहाँ पे है आपके। यह प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। हम लोग देखते हैं जीए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देख रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से स्टार्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के प्रावधान का देखो यहाँ पर दिया है अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का प्रावधान है। कोई भी आदमी जो है भारत का नागरिक कब हो सकता है, भारत का नागरिक कब हो सकता है, इसमें प्रावधान है। और नागरिकता में भारत की नागरिकता एकहरी नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है और इस पे कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, सिर्फ संसद को है। तो ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है कि कोई भी आदमी कब नागरिक होगा। ये कहा गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके पहले जो भारत में रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हो। समय समय पर संशोधन होते रहते हैं, संसद संशोधन करती रहती है। तो भारत के नागरिक के लिए ये प्रावधान 5 से 11 में हमारे संविधान निर्माताओं ने किए। 4 से 7 में राज्य की बात करता है, 11 से 17 में मौलिक अधिकार की बात है। संविधान के मौलिक अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 1 से 3 भी राज्य की बात करता है, राज्य और संघ की बात करता है। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन सही होगा वो 5 से 11 अनुच्छेद नागरिकता का प्रावधान करता है। अगर कोई आदमी लगातार 7 साल से भारत के बाहर है तो उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है और वो छीनने का काम संसद के कानून द्वारा ही होगा। एक क्वेश्चन हम लोग ने देखा जीके जीएस का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकेंड है। मनु भाकर, टी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को 2025 का निम्नलिखित में से किस खेल सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया। देखो यहाँ पर खुद ही डी ट्रिपल एस बी का आंसर है। ये जो आंसर है डी ट्रिपल एस बी का आंसर है, उसकी साइड से आंसर है। तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो अब इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया, जो भारत में उत्कृष्ट खिलाड़ियों, भारत में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो भारत में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। भारत के उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनको दिया जाता है। तो मनु भाकर, डी और हरप्रीत सिंह को यह मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन जो पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार अच्छे जो है खिलाड़ी जो होते हैं, शिष्य होते हैं, उनके लिए। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। तो इस तरह से पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। पुराना सवाल है यह, फिर भी करा मई 2024 में भारतीय वायुसेना ने किस शहर में भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री
विच पोर्टेबल व्यू हॉस्पिटल का पहला परीक्षण किया जिसे कहीं भी आपात स्थितियों में निपटने के लिए लगाया जा सकता है? ऑप्शन आएगा आगरा। इसका ऑप्शन आपको मिला आगरा। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर संचारी रोग के लिए आहार संबंधी जोखिम कारक के उन्मूलन हेतु एक प्रमुख वैश्विक पहल है? ऑप्शन भी दिया है। WHO ट्रांसफैक्ट एनिमेशन वैल्यूएशन प्रोग्राम, WH ये प्रोग्राम है। इसका भी फैक्ट आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा 18 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में शुरू की राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का नाम क्या है? इसका नाम जो है आपको दिया है मानस। शपथ, प्रयास, विकास, इसका नाम आपको दिया है आंसर मानस। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक वर्गीकरण पारंपरिक मेडिसिन सहित स्वास्थ्य स्थितियों को बेहतर अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट को सक्षम बनाता है? आपको ICD-11। क्वेश्चन नंबर अगला भी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 238 बी, 243 से, 243 डी, 248 से। तो यहाँ पे दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234 बी जो है पंचायतों के गठन की बात करता है। वैसे ये प्रावधान जो है DPSP में जो है डिटेल वर्णन है आर्टिकल 45 में कि भारत में एक जो है क्या हो, आपको पंचायती राज व्यवस्था हो। तो इसका अनुच्छेद आएगा 243 बी। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस धर्मों की उत्पत्ति भारत के बाहर हुई? देखो, सिख और ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म, भौतिक। देखो यहाँ पर आया है इस्लाम और ईसाई धर्म जो है क्या है, बाहर इनकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 ई के अंतर्गत पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले या उसके विघटन के कितने महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए? 6 महीने के भीतर। जो पंचायती राज चुनाव है जब भी विघटन हुआ है वो 6 महीने के अंदर जो है हो जाना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आता है? राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो चुनाव होता है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत होता है। पंचायती राज व्यवस्था इसके देख रेख में होता है। हालांकि इसके चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की व्यवस्था की गई है जो पंचायती राज व्यवस्था की चुनाव कराता है। अगर ये विघटित हो गई है तो 6 महीने के अंदर क्या होगा, नया चुनाव कराना पड़ेगा। पंचायती जो राज व्यवस्था है यह लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है। यह लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है। यह लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है। यहाँ पे जनता क्या होता है, अब सीधे जो है अब गांव से जुड़ा होता है और उनको वोट देता है। तो 243 ई के अंतर्गत पंचायतों के गठन की बात कही गई है।
और इसमें 6 महीने के अंदर चुनाव। पंचायती राज जो व्यवस्था है इसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन भी है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत 73वां और 74वां संविधान संशोधन की बात कही गई। क्वेश्चन नंबर अगला, अनुच्छेद 10, निम्नलिखित में से किस राज्य में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है? देखो, राजगीर एक डिस्ट्रिक्ट भी है और राजगीर जो महोत्सव मनाया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ का है? बिहार में है और वहीं पर ये महोत्सव मनाया जाता है। तो जो राजगीर महोत्सव मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है? बिहार में मनाया जाता है। दिसंबर 2024 में राज्यसभा में पारित वायरल विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्रतिस्थापित कर रहा? वायरल अधिनियम 1923 के स्थान पर आया हुआ है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को सेल्यूकस प्रथम ने भारत में किसके दरबार में आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा था बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा था अशोक। बिंबिसार बहुत पहले शासक था। तो जो मेगास्थनीज दूत आया था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस लेखक को अपनी आत्मकथा हृदया रंगल के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जॉर्ज उनाकूर को साहित्य पुरस्कार मिला। यह भी आपका करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने जून में पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक जीता? स्वर्ण पदक जीतने वाले यहां पे आपको आंसर दिया है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल भी स्वर्ण पदक से जीते थे। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से एनडीपी और एनएनपी के बीच क्या अंतर है? विदेश से निवल कारक आए, विदेशों से नेट, ठीक है, इसका संबंध जो है अर्थशास्त्र से है, जिसे हम कहते हैं नेट निबल प्रोडक्ट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर के बहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषता मध्य पाषाण काल के औजारों को पूर्ववर्ती काल के औजारों से पृथक करता है? सूक्ष्म पाषाण प्रौद्योगिकी, छोटे छोटे औजार बनाए गए, हड्डियों से औजार बनाए गए। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 18, स्टॉक परिवर्तन, स्टॉक वेरिएबल से क्या तात्पर्य? किसी विशेष समय पर मापा गया परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु महोत्सव किस एक जनजातीय ये दिगारू मिस्सी द्वारा मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। तमिलनाडु महोत्सव कहां है? अरुणाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है, जून 2025 को भारत के प्रथम एआई संचालित एटीएमएस को किस एक्सप्रेसवे पर शुरू किया गया? द्वारका एक्सप्रेस पर। इस तरह से 20 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, ये अभी हाल में ही जो एग्जाम हुए हैं, ये पेपर जो है नवंबर दिसंबर 2025 के हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप फिर से जुड़े रहिए, इसके और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप प्रैक्टिस करते रहिए। 16
आपको फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आ गए हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट है 16 से। चलिए चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।